नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की और ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक्स की। आज फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वर्कशॉप का डे 3 है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस मैपिंग करनी कैसे है। मैंने लास्ट वीडियो पर आपको फेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, उनके बारे में बताया था, लेकिन उन बिंदुओं को मैप कैसे करना है, उन बिंदुओं को स्टिमुलेशन कैसे देना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन में क्या तकलीफ है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा थैंक यू, आप लोगों ने वो मैपिंग मेरे साथ शेयर की, आपने वो पॉइंट्स मैप करके मुझे भेजे हैं इंस्टाग्राम पर भी और मेल आईडी पर भी। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन के लिए। बहुत सारे लोगों के सही थे, लेकिन कई लोगों के एक दो पॉइंट्स जो मैप किए थे वो रॉन्ग जगह पर किए थे। तो आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आपने कैसे डायग्नोस करना है फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के द्वारा। तो पॉइंट्स याद है सबको? जो एक दो नहीं याद है उनको छोड़ के बाकी सब पॉइंट्स याद है। शुरू करें, ठीक है। फर्स्ट, जब भी आप पेशेंट को हील करेंगे या फिर किसी का फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी तवज्जो, पूरा दिमाग, पूरी भावनाएं उस पर्सन के फेस पर होनी चाहिए। अपने आप को भी अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे फेस पर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ टच थेरेपी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ और हमारे ब्रेन के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। दूसरी चीज इस फीलिंग से करना है कि यस, वी कैन हील आवरसेल्फ, वी कैन हील आवर बॉडी, और यूनिवर्सल पावर हमें शक्ति दे रही है इस हीलिंग को करने की, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑर्गन में या कहाँ पर प्रॉब्लम है? तो शुरुआत करेंगे क्रेनियल नर्व से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सेंटर में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी दोनों हाथ ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे आपके लिम्फेटिक नोड्स के पॉइंट्स हैं, तो दोनों हाथों से नहीं करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक हाथ से धीरे 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 उस जगह पर आपने फील करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इस तरीके से। कैसे पता चलेगा आपको दैट पर्सन के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है या किसी नर्व में प्रॉब्लम है? उसके 3 सिग्नल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन। आप सपोज ये स्टमक का पॉइंट इस तरीके से फील कर रहे हो अपने फिंगर्स के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक तो फिंगर आपकी नॉर्मल आती है, और यहाँ पर आपको ऐसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है, दैट मीन्स कि स्टमक में कुछ इशू है या डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इशू है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन सा फील हो रहा है, दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, स्टमक का भी पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये है आंखों के नीचे, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी आज। ये जो हड्डी है, ये यहाँ पर है, ये पॉइंट आंखों के ये कॉर्नर्स मत दबाने लग जाना। ये जो हड्डी है ना, यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट देना है, यहीं पर डायग्नोज करना है ये। और अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको फील होता है तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। एक तो सिग्नल मिलेगा ये, जैसे कि ये फेफड़े हैं, ये लंग्स का पॉइंट था सारा, ये यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है, तो आप पूरी फिंगर इस तरीके से घुमाएंगे, जहाँ तक फिंगर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलती नहीं है, बहुत ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है उस ऑर्गन में, ठीक है। दूसरा सिग्नल होता है पेन बॉल का। आप सर्च कर रहे हैं, सपोज ये हार्ट का एरिया सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप हल्का हल्का ऐसे दबा करके देख रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम आप चेक करेंगे तो पूरे फेस के हर एक पॉइंट को आप दबाएंगे, इस तरीके से चेक कर रहे हैं, और यहाँ आप दबाते हैं तो आपको बहुत पेन होता है। आप जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं उसको बहुत पेन है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी चीज जो है वो है सेंसिटिव एरिया। पेन बॉल और सेंसिटिव एरिया में डिफरेंस ये हो जाता है कि पेन बॉल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है, और एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़े एरिया में सेंसिटिविटी होती है, मतलब पेशेंट कराहने लगता है उस एरिया में दबाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स वो पार्ट या वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है। तो अगर आपको ये सपोज यहाँ आप
हल्का हल्का ऐसे देख रहे हैं, सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हाथ लगाते ही कराह रहा है पेशेंट, या आपको खुद को भी मतलब जब आप अपना कर रहे हैं तो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स ये जो आपका लंग्स है, लंग्स इन्फेक्टेड है या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। किडनी का पॉइंट बहुत सारे लोगों ने गलत बना के भेजा है मुझे, उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। देखो, मैंने आपको बोला था अपर लिप से बाहर की तरफ जब आएंगे, ये आपकी जॉ के ऊपर, यहाँ किडनी का पॉइंट, ये दोनों किडनीज हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये किडनीज भेजी हैं, ये नहीं है, ये यहाँ से फिर आपका यूरिन पैसेज या यूरेटर की लाइन जाती है, यहाँ ब्लैडर आ जाता है फिर आपका, ठीक है। और ये ऊपर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अभी आपको मैं स्टार्टिंग से करके बताऊंगी कि मैपिंग करनी कैसे है। आप जब भी किसी का फेस मैप करेंगे, सबसे पहले आप क्रेनियल नर्व्स पर इस तरीके से हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे। बिल्कुल आईज बंद कीजिए और फील कीजिए, फेस की स्किन को फील कीजिए कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कहाँ पर आपको पेन बॉल फील हो रहा है। पूरा आप जिसको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपने फील करना है, और वो फील आपको आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया, ये आपके एंडोक्राइन के 2 एरियाज हैं दोनों तरफ। ये जो आपकी आँख की पुतली है इसके जस्ट ऊपर एक इस तरीके से ये जो एरिया है ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का है। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, दैट मीन्स थायराइड में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम है। तो ये हार्मोन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर स्टिमुलेशन देकर के इस तरह से ट्रीट किए जाते हैं। वो पूरी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिर्फ अभी बता रही हूँ कि मैपिंग किस तरीके से करनी है। अभी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं दोनों हाथों से भी कर रही हूँ। अगेन आई विल टेल यू कि आप एक ही हाथ से पूरी अपनी एनर्जी और पूरे अपने कंसंट्रेशन को लगा करके इस तरह से फील करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्स के बारे में मैंने बताया था, यहाँ होती हैं। यहाँ भी आपको कहाँ दबाना है, ये जो आई सॉकेट की हड्डी है वहाँ दबाना। आई के ऊपर यहाँ मत दबाने लग जाना, आई सॉकेट की जो हड्डी है यहाँ आप फील करेंगे लिम्फेटिक नोड्स को, ठीक है। एक हाथ से करेंगे अगेन। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो दैट मीन्स लिम्फेटिक नोड्स के ड्रेनेज में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर कई लोगों की छोटी सी गिल्टियाँ भी होती हैं, दैट मीन्स बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये जो हड्डी है इसको आपने अच्छे से फील करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड की लिम्फेटिक नोड को। देन राइट साइड में क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताइए। राइट साइड में यहाँ क्या था, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर पर भी इस तरीके से फील करना है। समझ में आ गया? आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन इधर आ जाती है स्प्लीन का एरिया, आ जाता है इधर। तो पूरा आईज क्लोज करके दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट करके फील करना है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को ये तकलीफ है, ठीक है। इसी तरीके से नाक के ऊपर ये हार्ट का पॉइंट है और नाक के दोनों तरफ यहाँ जॉ एंड आपके थ्रोट का पॉइंट है। ये आपके फेफड़े आ गए। एक एक फिंगर से, किसी भी फिंगर से आप कर सकते हो, एक एक फिंगर से आप इस तरीके से चेक करेंगे। देन राइट साइड में इधर लीवर आ गया ये, और इधर पैनक्रियास आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। और यहाँ किडनी है फिर आपके अपर लिप से इस साइड जब हम जाएंगे यहाँ किडनी आ जाएगी। ये आपका यूरेटर, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से दबा करके चेक करेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। और यहाँ पर फिर आपका आईज का एरिया 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ईयर के पैरेलल वाले एरिया को, अपने फेस को, आईज, नोज, ईयर एंड माउथ। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं। हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिले एक जगह पर, तो उसको आप लिख लें कि हाँ इस एरिया में मुझे ऑब्स्ट्रक्शन मिली है तो मुझे इस ऑर्गन पर काम करना है। हो सकता है आपको पेन बॉल मिले, हो सकता है वो एरिया हाईली टेंडर हो, मतलब
आपको फील भी हो कि टेंडरनेस है यहाँ पर, हो सकता है वो एरिया नीचे दबा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। पेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं पर डिम्पलिंग हो रही है या कहीं पर वो एरिया नीचे दबा हुआ है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है उस एरिया पर हल्की सी सूजन हो। तो ये 3-4 सिम्टम्स आपको मिलेंगे डायग्नोज करने के लिए कि प्रॉब्लम किस ऑर्गन में है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होगा। हो सकता है एक बार की फेस मैपिंग में आपको समझ ना आए, लेकिन दोबारा आप करेंगे तो डेफिनेटली समझ आएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल पावर हमें हमेशा गाइड कर रही है, हर पल गाइड कर रही है, लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस फेस पर होना चाहिए जिस पर हम हीलिंग दे रहे हैं, जिसको हम हील कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं एंड इसको आपने प्रैक्टिस करना है एंड मुझे आपने मेल करके या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ज़रूर बताना है कि आपको फेस मैपिंग करते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आई, परेशानी तो नहीं आई, या फिर आपको कुछ मिला, पेन बॉल मिली, या फिर सच में उस पर्सन को उस ऑर्गन में ही दिक्कत थी जो आप फील कर पाए। तो ये आपकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा एंड बहुत आसान है। आगे का रास्ता भी अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पूरे शरीर के जॉइंट्स पर हीलिंग दे सकते हैं। उसके लिए फेस मैपिंग के अलग पॉइंट्स हैं। आज हमने ऑर्गन्स सीखे हैं 2 क्लासेस में, नेक्स्ट टाइम में अलग से जॉइंट्स के पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो वर्कशॉप की डे 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उसे भी फॉलो कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था एंड आई होप कि आपको ये विधा, ये थेरेपी पसंद आ रही है और आप दिल से सीख भी रहे हो, क्योंकि मुझे जिस तरह से आपने भेजे हैं फेस मैपिंग के पूरे अपने एग्जाम्पल्स या फिर कहें स्क्रीनशॉट्स, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आगे भी इसे कंटिन्यू रखिए और मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे और फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से खुद को भी हील कर पाएंगे एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हील कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।